Welcome everyone. Welcome back to another episode of MMA Now podcast. आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी MMA पॉडकास्ट. एक और हफ्ता आपके जीवन का, एक और हफ्ता MMA वर्ल्ड का. बात करेंगे बहुत सारी फाइट्स के बारे में, बहुत सारी न्यूज़ के बारे में. और ये जो एपिसोड है दोस्तों, ये एक मनी एपिसोड है, मनी स्पेशल एपिसोड है. यहाँ बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ जो कि निकल के आ रही है लास्ट वीक से, खासकर बॉक्सिंग वर्ल्ड से. किसने कितना पैसा कमाया, क्यों इतना पैसा कमाया. जीएसपी ने कुछ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताई. कितने हुए बाइज लास्ट UFC पे प्रीव्यू 263 के. दोस्तों, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस एपिसोड की, हमने जो बात की थी लास्ट टाइम इस एपिसोड में कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए we have to make some changes. We have to do some rebranding, some new name, some new logo. और दोस्तों उस पर काम होना शुरू हो गया है. और because it's all official and I want to make sure कि यहाँ पे कोई mistake ना हो. It will take some time, but yes, उस पर काम होना तो शुरू हो गया है. एक official name इस चैनल का, proper branding, proper logo. It might take some time, but very soon we will have a proper name for this channel. No more Daman Kaushik, hopefully. So दोस्तों, let's start this episode of MMA Now with the biggest news of this week. और वो थी obviously UFC 263 main event winner Israel Adesanya retains his middleweight title. और in a way ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, but for Adesanya बहुत से लोग उन पर डाउट कर रहे थे उनकी लास्ट लॉस के बाद. एक बहुत हाई प्रोफाइल फाइट थी जो कि वो हार गए थे अगेंस्ट यान ब्लहोविच. चाहे वो फाइट वो एक और वेट डिवीज़न में हो, चाहे वो फाइट एक ऐसी वेट डिवीज़न में हो जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है अडेसानिया का इन MMA, चाहे वो फाइट हो फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल. बट ए लॉस इज़ ए लॉस. एंड उस लॉस के बाद एक सवाल लग गया था कि क्या ये वही फाइटर है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये फाइटर एक ग्लोबल सुपरस्टार है एंड वन डे वी कैन से कि दिस गाय विल एंटर द गोट लिस्ट. अगेन जो दो नाम हैं जो बार बार मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं वो है अडेसानिया और कमारू उस्मान. कि दीज टू फाइटर्स, दीज टू पर्सनैलिटीज़ कैन एंटर द गोट लिस्ट बिकॉज उनमें वो सारी चीज़ें हैं. दे हैव ऑल दोज थिंग्स. दे हैव द पर्सनैलिटी, द रिकॉर्ड, द पावर, द एटीट्यूड, एवरीथिंग. और लाइक आई सेड, इज़राइल का यहाँ पे एक फ़ाइट हारना अपने आप में एक बड़ी बात थी. अगर वहाँ पे वो फाइट जीत जाते अगेंस्ट यान ब्लहोविच तो हर जगह पे उनका नाम होता. जो उनके स्टॉक हैं, जो उनकी वाहवाही है जो होती, सब लोग बोलते रहे वाई दिस इज़ द गाय, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टार, दिस इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार. ही इज़ ऑलरेडी ए स्टार बट नेक्स्ट सुपरस्टार. बट वो नहीं हुआ. बट उस हार ने जो उनका जो ऑरा था, राइट, जो बार बार हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ही इज़ इनविंसिबल, ही इज़ अनडिफीटेड, वो थोड़ा सा कम हो गया. ऑब्वियसली ही इज़ नो मोर अनडिफीटेड. एक लॉस उनके पास है अब. बट जो ऑरा था, आई कैन फील कि अब वो बात नहीं लग रही थी मुझे, स्पेशली इन हिज इंटरव्यूज़ और द मीडिया एंड द स्टफ. और शायद वो चीज़ें शायद हमें दिखाई भी दी इन द पे रिव्यू बाइस. हम बात करेंगे उसके बारे में आगे भी. बट नाउ he is back to his original division. He is back to the middleweight division. जहाँ पे एक win against Vettori. And I felt that चाहे वो fight इतनी अच्छी नहीं थी, Vettori, I'm not sure what happened कि अगर वो लगातार fight हार रहे हैं, वो लगातार rounds हार रहे हैं, so why not change his tactics? Why not do something different? हर round में same चीज़ें, same approach, same tactics. और उनके coaches, उनके corner में कह रहे हैं कि you are losing. But there was no change. पांचों राउंड में almost similar approach, similar skill, no surprises. और what can Israel do? क्या करें वो? Just like Tony Ferguson, it is very difficult to knock out few people. It's difficult to knock out Vettori. He is so tough. So yes, अगर यहाँ पे कर देते knockout या finish कर देते Vettori को Israel, woof, there would have been a big news कि hey, Israel is back into winning column, knocking out people. But as we know, वो नहीं हुआ.
बट स्टिल फिर से वापस आना विन कॉलम में एक बहुत दोस्तों अच्छी बात है उनके लिए, एक अच्छी बात है फॉर यूएफसी, बिकॉज जिस तरीके से वो हाइप कर रही थी उनको फॉर लास्ट फाइट, ऐसा लगा कि वो मान के चल रही है कि ये फाइट वो जीत जाएंगे अगेंस्ट ब्लॉविच, देन फर्स्ट डिफेंस ऑफ द टाइटल होगा अगेंस्ट जॉन जोन्स। ऑलरेडी वहाँ पे बात लोग कर रहे थे, बट नाउ रियलिटी इज़ दैट ही इज़ बैक इन हिज डिवीजन एंड विल सी। ऑलरेडी बात चल रही है कि ही विल फाइट नाउ बॉबी नकल्स, रॉबर्ट विटेकर। गुड थिंग, फाइनली बॉबी विल गेट हिज ड्यू, फाइनली ही विल गेट हिज चांस टू अगेन रिक्लेम हिज बेल्ट अगेन, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड विल कवर दोज टॉपिक्स इन कमिंग टाइम। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट जो एक और न्यूज़ जो कि आ रही थी इस इवेंट से, वो थी कि लगभग 6 लाख बाइज किए हैं इस इवेंट में। अब ऑब्वियसली वी कैन नेवर से फॉर श्योर कि क्या ये एग्जैक्ट नंबर है। एज यू नो, जब से यूएफसी की डील हुई है विद ESPN, the official numbers are never out. Yeah, they are just guesses, you know, market hype and other kind of things. But अगर ये नंबर हैं, so for a fight, for a card जहाँ पे इसराइल थे, for a card जहाँ पे नेट डियाज थे, they are slightly less numbers. आई कैन सी दैट जब फाइट हुई थी, लास्ट फाइट हुई थी नेट डियाज की अगेंस्ट होरे मास्विडाल, देयर वाज अ बिग इवेंट, बट उसमें जो जो हाइप थी बिकॉज है यू नो BMF टाइटल एंड यू नो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ USA, यहाँ पे आई फेल्ट दैट आल्दो थोड़ा सा यहाँ पे शायद जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हुई होगी इसराइल की आफ्टर लूजिंग द लास्ट फाइट। Still, I felt that these buys are slightly less. You know, they're not bad. They're not bad. I mean, मैंने कहा ये बहुत ही खराब buys हैं. But I felt that जिस कार्ड पे नेट डियाज भी हैं, I felt that maybe they will be close to 800, 900, if not 1 million. But maybe शायद because a lack of a well-known opponent, Vittori, not a very known name, and just like Nate Diaz, जो उनके थे opponent, not a very well-known name, Leon. So I felt that lack of competition, lack of a known opponent, maybe somehow affected this. And obviously, like I said, जो last fight हुई थी इसराइल की, वो हार गए थे, क्योंकि जो थोड़ा सा वो brand value कम हुई होगी. But yes, these numbers are slightly surprising. I'm slightly surprised. I felt कि maybe it will be a little bit higher. And ऐसा मुझे एंड वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक की, जब बॉक्सिंग के इवेंट्स कर रहे हैं क्लोज टू 1 मिलियन बाइज, जहाँ पे फाइट कर रहे हैं यूट्यूबर एंड ए ओल्ड गाय हु जस्ट लेफ्ट द गेम. सो या दिस इज वेरी वियर्ड. या बट मे बी नाउ वी हैव नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास है, ऑब्वियसली इट्स कॉनर मैग्रेगर कार्ड, कॉनर मैग्रेगर वीकेंड. सो मे बी वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी. बट येस, या दिस नंबर्स आर स्लाइटली लेस देन आई एक्सपेक्टेड टू बी. तो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि है GSP की अर्निंग्स. सो GSP ने एक इंटरव्यू में बताया लास्ट वीक कि जब वो फाइट कर रहे थे UFC में, देन ही वाज मेकिंग लॉट ऑफ मनी. और हमेशा हमें ये लगता है कि व्हेन कॉनर केम, कॉनर वाज द फर्स्ट गाय हु वाज अर्निंग millions of dollars. Conor was the guy who was basically first fighter who broke that barrier कि hey, as a UFC MMA fighter you can earn 3 million, 5 million, 10 million. लेकिन लग रहा है कि शायद वो बैरियर है वो पहले ही ब्रेक हो चुका था, और GSP was the guy. So GSP ने एक बहुत ही जो बताई बड़ी बात वो ये कि when he fought first UFC के लिए, जो फर्स्ट फाइट थी, द डेब्यू फाइट, वहाँ पे उन्होंने कमाए थे $6,000, 3,000 फॉर द फाइट एंड 3,000 फॉर द विन. जब वो लड़ते हैं पहली बार बेल्ट के लिए अगेंस्ट मैट ह्यूज, उसके लिए वो कमाते हैं $9,000. एंड बिकॉज ही लॉस्ट दैट फर्स्ट फाइट, सो देयर इज़ नो विन मनी. जब वो फाइट करते हैं अगेन डैन हार्डी कुछ साल बाद एज ए चैम्प, तो उस फाइट के लिए वो कमाते हैं लगभग $4 से $5 मिलियन. और ये जो थर्ड जो कॉलम है, ये थर्ड जो रो है, ये मैंने डाली है क्योंकि डैन हार्डी ने बताया था कुछ दिनों पहले कि व्हेन ही फॉट GSP, जब उनकी फाइट हुई थी GSP के साथ, तो उन्होंने कमाए थे लगभग $24,000. और सब कुछ दे के, फीस दे के, अपने कोचेस की, टीममेट्स की, उनके बैंक में रुपए गए थे वो थे लगभग
$5,000। और मतलब कुछ उस तरीके का रकम था वो, जो कि बहुत ही एक एक सैड बात है। और व्हेन जीएसपी से बात हुई डैन हार्डी की कुछ टाइम बाद उस फाइट के, तो बताया जीएसपी ने कि जो अमाउंट दी थी डैन हार्डी को यूएफसी ने फॉर दैट फाइट, उससे 5 गुना रकम जीएसपी ने खर्च की थी उस फाइट के ट्रेनिंग कैंप के लिए। यानी कि अगर 24,000 कह रहे 25,000 मान लीजिए, 25,000 कह रहे हैं अगर डैन हार्डी, तो लगभग $1,25,000 खर्च किए थे जीएसपी ने सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेनिंग के। और जीएसपी ने कमाए थे उस फाइट के लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर्स उस टाइम पे। और जो लास्ट फाइट थी जीएसपी की यूएफसी के अंदर, जो कि थी अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग, उस फाइट में उन्होंने कमाए थे $10 मिलियन। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये $10 मिलियन इज स्ट्रेट अप जो जो यूएफसी पर्स है, या मे बी बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर्स, द एंडोर्समेंट जो कि होता है बिकॉज ऑफ दैट, कि यू आर नाउ एज अ चैम्पियन, डेफिनेटली व्हेन यू फाइट यू गेट लॉट ऑफ फॉर वन इंस्टाग्राम पोस्ट आई हर्ड कि विराट कोहली इज अर्निंग लगभग 2 करोड़ रुपीज़ फॉर वन पोस्ट। सो मे बी उस टाइम में जब ही वॉज फाइटिंग, ही वॉज कमिंग बैक आफ्टर ए लॉन्ग गैप, उस टाइम पे जो उन्हें मिली डील्स फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर एंडोर्समेंट, उसको साथ मिला के मे बी दिस अमाउंट इज दैट। बट फिर भी $10 मिलियन फॉर वन फाइट, बिकॉज ऑफ वन फाइट ओवरऑल, इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट फॉर ए फाइटर जो कि 3-4 साल तक कोई फाइट नहीं कर रहा था। ही वॉज रिटायर्ड, कम्स बैक, डायरेक्टली फाइट फॉर द बेल्ट, फॉर द टाइटल, और उसके लिए कमाता है वो $10 मिलियन। एंड दिस ऑल्सो शो कपल ऑफ मोर थिंग्स कि पहली फाइट सिर्फ $3,000, और उसके बाद देखिए आप बीच में आप मान लीजिए $4-5 मिलियन। सो दिस शोज द गैप बिटवीन ए टॉप यूएफसी फाइटर और एक नॉर्मल एवरेज फाइटर। यानी कि अगर आप यूएफसी के स्टार हैं, इफ़ यू आर द टाइटल होल्डर, आप चैम्प हैं, एंड यू आर ऑल्सो ए स्टार, बिकॉज जीएसपी वॉज ए स्टार। अगर आप लोग नए हैं, यूएफसी के फैन बने हैं, सो व्हेन जीएसपी वाज द चैम्प, ही वाज फिलिंग स्टेडियम्स। जीएसपी में भी इतने पॉपुलर नहीं है यूएसए में, बट जो उनकी होम कंट्री है कनाडा, ही वाज देयर द बिग स्टार। और आई रिमेंबर कि जब when he was fighting guys like Josh Koscheck, Dan Hardy, and Nick Diaz, उस टाइम पे he was filling stadiums. I'm not sure कौन सी फाइट थी वो, मे बी इट वॉज जॉर्ज कॉस्चेक फाइट, जब लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, yes, no, it was fights against Jake Shields. So the Jake Shields fight जो टोटल थी yes 55,000 in attendance for that fight for GSP in Canada. And ये से पहली बार नहीं है कि most of the fights जो GSP की हुई थी, if you can see here, apart from his last fight, वो फाइट की उन्होंने मॉन्ट्रियल कनाडा, टोरंटो कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा। ओके, सो मोस्टली जीएसपी को फाइट कराया गया इन कनाडा बिकॉज वहाँ पे वो बहुत बड़े स्टार थे। एंड व्हेन यू आर ए स्टार इन वन लोकेशन, इन वन रीजन, जहाँ पे आप फिल कर रहे हैं स्टेडियम्स, सो आई थिंक यूएफसी कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू पे यू। और यहाँ पे शायद वो दिखा रहे हैं कि GSP was maybe the biggest star from the side of Canada, and that's why GSP was earning this much money. And a normal fighter who is not a champ, who is not a star, who, like I can still tell you कि जो fighters जो कि आजकल खेलते हैं UFC में जो कि नहीं है star, they still earning 50, 40, 30 like that. और यहाँ पे GSP एक फाइट के लिए, and obviously he was one of the best, he was one of the GOAT to do it. But yes, I'm slightly shocked of this revelation कि GSP was earning millions of dollars because even Conor came, because Conor came after GSP was basically gone. Like his rise happened when GSP was gone. GSP चले गए थे 2014 में शायद या 13 में, ऐसे कुछ, और उस टाइम पे आगे बढ़ रहे थे कॉनर, एंड कॉनर रीच हिज पीक 2015 में, और उस टाइम पे आई थिंक कॉनर वाज अर्निंग मे बी इवन 10, 15, 20 मिलियन डॉलर्स। बट येस, आई एम श्योर कि GSP वाज अर्निंग उससे भी कई साल पहले, ही वाज अर्निंग दिस मच मनी UFC के अंदर है कि भी, बिकॉज UFC डजंट नॉर्मली पे दैट मच। और यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में हम बार बार बात कर रहे हैं इसके बारे में, बिकॉज अब कह रहे हैं फाइटर्स की, आई लाइक जॉन जोन्स का केस है,
like Francis Ngannou, who are saying कि we need a lot of money, and they're saying कि no, because you have to give money back to UFC. GSP was filling stadiums, तब जाके उनको इतना पैसा UFC दे रही थी. Conor is filling stadiums, oh sorry, maybe arenas, not stadiums. So तब जाके उनको इतना पैसा मिल रहा है. But दोस्तों, yes, this is very interesting news. GSP, he's really the goat. Okay दोस्तों, let's move on to our next segment of this show, जो कि है पोस्ट ऑफ द वीक. और हमारी जो पोस्ट ऑफ द वीक है वो भी somehow linked है इसी कहानी से. सो फ्रांसिस इंगानू ने एक ट्वीट किया था आफ्टर लोगन पॉल एंड फ्लॉयड मेवेदर फाइट. वो कहते हैं कि इट्स क्रेजी टू थिंक दैट लोगन पॉल 0-1, यानी कि उनके पास 0 विन है, 1 लॉस है बॉक्सिंग वर्ल्ड में, जस्ट मेड $20 million ऑन बॉक्सिंग एग्जीबिशन. व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? सो GSP इंगानू कहते हैं कि एक ऐसा फाइटर जो कि बॉक्सिंग वर्ल्ड में जिसके पास 0 विन है, लोगन पॉल के पास अब तक एक भी विन नहीं है दोस्तों. लोगन पॉल स्टिल हैज़ 0 विन इन बॉक्सिंग, नाउ 2 लॉसेस, एंड ही अर्न लगभग 10 से $20 million. तो हम क्या गलत कर रहे हैं? सो एज पर सम रिपोर्ट्स, फ्लॉयड मेवेदर अर्न लगभग 50 से 100, आई थिंक नंबर्स अ बिट रॉन्ग, 50 से $100 million, नॉट 60. एंड व्हेन फ्लॉयड वाज गिविंग इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि जो उनका जो शॉट्स था जो उन्हें डाला था उस फाइट में अगेंस्ट लोगन पॉल, वहाँ जो लोगो लगे हुए हैं, जिस ब्रांड्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस ब्रांड से ही उन्होंने कमाए हैं लगभग $30 million. और देन बाकी द मनी फ्रॉम द पेपर व्यू एंड द फिक्स मनी, वो सब मिला के एज पर सम रिपोर्ट्स ही रन लगभग $70 million. बट फ्लॉयड सेड ही विल अर्न $50 to $100 million. So maybe, somewhere in that range, maybe 65, maybe 70, 80, not sure. But yes, estimate is it's more than 50, it's less than 100. Still, it's a lot of money for a fighter जिसने बहुत टाइम से कोई फाइट नहीं की थी इन ए प्रोफेशनल मैनर, और वो फाइट कर रहा है यूट्यूबर से और कमा रहा है इतने रुपए. एंड दैट यूट्यूबर जिसका रिकॉर्ड है 0 विन सो फार इन बॉक्सिंग, वो कमा रहा है $10 से $20 million. सो लेट्स टॉक अबाउट ऐसा क्यों है दोस्तों. वाई इज देयर सच ए बिग गैप बिटवीन a guy like Francis Ngannou, जो कि UFC चैम्प है, एंड एज पर सम रिपोर्ट्स जो उनकी लास्ट फाइट थी, ही अर्न समवेयर 7 या 8 लाख डॉलर, और यहाँ पे लोगन पॉल कमा रहे हैं $10 से $20 million फॉर वन फाइट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो दोस्तों, फैक्ट्स आर वेरी सिंपल. लोगन पॉल, इससे पहले कि वो बॉक्सर बने, ही वॉज ए वेरी फेमस यूट्यूबर एंड ही स्टिल इज़. उनके पास जो फॉलोइंग है लगभग $20 million फॉलोइंग है ऑन हिज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. दैट्स अ लॉट ऑफ फॉलोइंग दोस्तों, दिस इज ह्यूज फॉलोइंग. कुछ सेलिब्रिटीज सिर्फ 1 million फॉलोअर्स से इतना पैसा कमाते हैं कि दे डोंट हैव टू वर्क एट ऑल अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब विच दे आर डूइंग फॉर द यूट्यूब. और यहाँ पे लोगन पॉल के पास लगभग 20 million फॉलोअर्स हैं ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. तो जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने अपनी इस फॉलोइंग को इंक्रीज करने में, टू प्रमोट हिमसेल्फ, टू क्रिएट दिस ब्रांड ऑफ लोगन पॉल, इज आल्सो डूइंग हिज पॉडकास्ट, इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ अदर स्टफ. सो वो जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, ही हैज़ ए वेरी लॉयल फॉलोइंग. ही हैज़ ए वेरी लॉयल फॉलोइंग ऑफ यंग पीपल, मे बी इवन college going, school going, whatever. So because he was a YouTuber who had a lot of following, बहुत easy है उसमें से कुछ परसेंटेज फॉलोअर्स को कन्वर्ट करना फ्रॉम हिज यूट्यूब चैनल टू हिज बॉक्सिंग एंडेवर्स. यानी कि अगर आपके पास 20 million फॉलोअर हैं और आप बोलो, हे आई एम गोइंग फॉर बॉक्सिंग, ये उसका टिकट का लिंक है, मैं वहाँ फाइट करने वाला हूँ. सो क्या ये बहुत अजीब है कि 20 million लोगों में से मे बी शायद इवन 1 million, मे बी इवन 1 लाख लोग वहाँ पे जाके वो फाइट देखें? नो, इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स ए वेरी नॉर्मल मैथ. कुछ लोग कहते हैं अगर आपके पास अगर 100 लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो उसमें से शायद 2 लोग हैं वो आपके लिए शायद पैसा खर्च कर सकते हैं, इफ़ यू आर गिविंग देम समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग. तो अगर मान लीजिए वो सिर्फ 2% भी हैं, still there are a lot of people which he is bringing.
which Logan Paul is bringing. बात करें फ्लॉयड मेवेदर, obviously one of the best of all time in boxing world, maybe the greatest boxer of all time, and he is coming just to entertain people. So बजाय उसको हम देखें एज ए बॉक्सिंग फाइट बिटवीन कौन बेहतर है, कौन बेटर है, नहीं, वी शुड सी दिस एज ए बॉक्सिंग फाइट जस्ट लाइक वी सी फाइट बिटवीन जॉन सीना एंड द रॉक. वो एक बेटर एग्जाम्पल है इसका, ना कि टू कंपेयर करना अडेसानिया वर्सेस मार्विन विटोरी, बिकॉज दैट्स ए रियल फाइट. अडेसानिया वर्सेस विटोरी डिड 600,000 बायर्स एंड दिस फाइट डिड लगभग 1 मिलियन बायर्स. नॉट श्योर, बट लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ रियल फाइट, इट्स एग्जीबिशन बाउट. इट्स जस्ट टू वेल नोन नेम्स एंड दे आर जस्ट मेकिंग मनी. सो आई थिंक जो कंपेरिजन है वो होगा इस फाइट का, फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस लोगन पॉल फाइट का, with wrestling pay-per-views, with WrestleMania. That's a fair comparison compared to but comparing this fight with our UFC pay-per-view and their numbers, that's not fair, because it's not at all related. I think so, because यहाँ पे आपके पास है एक बहुत ही वेल नोन बॉक्सर जो कि अब नहीं खेलता फॉर हिज रिकॉर्ड, हिज एग्जीबिशन बाउट. रिमेंबर, नो स्कोरिंग, नो जजेस, नो ऑफिशियल रिजल्ट. हमारे पास है लोगन पॉल जो कि एक यूट्यूबर है, no experience, nothing. Just like remember when Shaq, I don't know if you remember Shaq, when lots of celebrities go to WWE, right, and they fight, right, they also get money. वो नहीं बस वहाँ पे वो बस घूमने जाते हैं. When some actor goes to WWE to just do one promo or सब कुछ ऐसा promotion of their fight or sorry their movies or their new TV series, they also get some money if it's not a promotional deal. For example, if they called, hey, Rock, come and let's do fight. Now, Rock is a movie star. You'll go there, you'll earn some money. Just like that, this is a entertainment boxing, just like a entertainment wrestling, जो कि हम देखते हैं. So, it's not a fair comparison, दोस्तों. I hope कि ये कुछ सेंस किया होगा ये बातें जो मैंने बताई आपको. So, it's not fair to compare, Francis. It's not fair. You are obviously a real fighter. You are the heavyweight champ. So, please, there's a difference. Okay, friends, with this, let's move forward to our next topic, जो कि है हमारा पोल ऑफ द वीक. सो दिस वीक हमारा जो पोल था वो था थोड़ा सा पर्सनल. वो था कि किस तरह का कंटेंट है आप देखना चाहेंगे इस चैनल पे. एंड द ऑप्शंस थे MMA नॉलेज बेस्ड कंटेंट, MMA न्यूज़, फाइट ब्रेकडाउन्स, इंडियन फाइटर्स, एक्सपर्ट्स इंटरव्यू और अदर्स. So mostly people ने click किया है. 48% people wanted MMA knowledge, 28% MMA news, fight breakdown only by 12%, and Indian fighters and expert interview 10%. So I can feel कि most of the people here they want to gain some knowledge कि क्या है MMA, क्या ये रूल्स हैं, कैसे काम करता है, कैसे लोग फाइट करते हैं, कैसे फाइटर बनते हैं, क्या उनके लाइफ है. जस्ट दे आर इंटरेस्टेड. एंड देन देयर ऑब्वियसली द न्यूज़ है वो बड़ा फैक्टर है कि क्या कौन सी फाइट आ रही है, किसके साथ फाइट होगी, क्या उस फाइट के मायने हैं, क्यों फाइट बुक हुई है, क्या रेवलरी है, क्या बैकग्राउंड है वो. और जो सबसे कम जो लोगों ने पिक किया है वो किया है इंटरव्यूज़ ऑफ फाइटर्स एंड एक्सपर्ट्स. आई एम बिट सैड कि आपने ऐसे किया दोस्तों, बिकॉज आई वॉज होपिंग कि पीपल बी है येस आई वॉन्ट इंटरव्यूज ऑफ फाइटर्स, बिकॉज मैं इस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों. सो या एनीवे, बट आई फील कि जो लोग कर रहे हैं कि दे ओनली वांट दे डोंट वांट दिस इंटरव्यूज एंड ऑल. सो जस्ट लेट मी बिट मोर क्लियर. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी बोरिंग इंटरव्यूज. अब हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज विद द फाइटर्स जो कि रियल फाइटर्स हैं. दे आर डूइंग दिस फॉर ए लिविंग. एंड दोस्तों ऐसे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, फ्रॉम इंडियन फाइटर्स, from Indian experts to UFC fighters to UFC experts. So this is the way to do it. I cannot simply go, Hamzat, give me an interview. I wish ऐसा होता, but you need to make some background. You need to set some foundation. और ये जो मैं start कर रहा हूँ interviews, next week there will be a new interview coming, maybe on Monday or Tuesday, by a current MMA fighter with a very good record in MMA, a known name in MMA world, from India. So these things are necessary दोस्तों. We have to listen to these experts, these fighters, and who knows कभी इस चैनल पे हबीब आए बात करने के लिए हमसे, हमज़त आए,
कौन आ रहे हैं, who knows? So we need to start somewhere. और इसलिए मैंने बहुत टाइम तक सोचने के बाद I realized कि we have to do this. We have to start interviewing people because that's how we will support our Indian MMA fighters. How else we will support? We have to support our Indian MMA fighters, our boxers, our wrestlers, and I think इसकी शुरुआत दोस्तों अब हमें करनी चाहिए. But yeah, like you said, we'll continue doing all those news. हमारे पास जो न्यूज़ है MMA वर्ल्ड की, जो नॉलेज बेस्ड न्यूज़ हैं, जो नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी. बट इन एडिशन टू दैट जो इंटरव्यूज़ हैं वो दोस्तों अब और आएंगे. हर महीने लगभग आएंगे इंटरव्यूज़ ऑफ एक्सपर्ट्स एंड फाइटर्स. सो होपफुली यू विल सपोर्ट दैट. ओके दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा है रीसेंट बुकिंग्स. सो दोस्तों कुछ नई फाइट्स हैं वो बुक हुई हैं इस लास्ट 1 वीक में. सबसे बड़ी फाइट आई थिंक इज़ द विसेंटे लुके वर्सेस माइकल किएसा. ये फाइट दोस्तों होगी अब UFC 265 में अगस्त 7 को. एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड फाइट. माइकल किएसा हालांकि ही इज़ डूइंग कमेंट्री वर्क फॉर UFC, बट आई थिंक ही स्टिल हैज़ सम टाइम टू फाइट द बेस्ट पीपल. यहाँ पे अगर वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट विसेंटे लुके, जो कि आई थिंक उनकी सबसे टफेस्ट फाइट होगी. ही वॉज फाइटिंग पीपल लाइक RDA एंड आई थिंक couple of more fighters जो थोड़े से ओल्ड हैं. बट दिस इज़ अ रियल डील. यहाँ पे फाइट करना अगेंस्ट लुके जो कि फ्रेश आ रहे हैं आफ्टर हिज विन ओवर टेरन वुडली. इट्स अ वेरी गुड फाइट फ्रेंड्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि KSI इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ फाइट्स नाउ. एक और फाइट जो बुक हुई थी दोस्तों वो थी रोजनस्ट्रेक वर्सेस व्हाट्स हिज नेम. आई फॉरगॉट हिज नेम. व्हाट इज नेम? He's not Cyril Gain for sure. What's his name? Gosh, this is so embarrassing. मैं कैसे नाम भूल गया इनका? Let me check. I wish I could remove this part from my video. Gosh, how can I forget his name? Curtis Blades. Oh God, how can I forget his name? Curtis Blades. Sorry दोस्तों, I'm sorry Curtis. Yes, so Curtis Blades versus Rosenstruck fight दोस्तों बुक हो गई है for UFC 266. How can I forget his name? And this fight definitely, as we know, अब fight book होगी Francisci against Derek Lewis. Now, I think this is a good fight. We also have a fight with the Cyril Gain fight. There's also a very good fight. But यहाँ पे ये fight अगर वो जो भी जीतता है, I feel कि chances are good कि I always say this about Curtis Blade कि वो हमेशा एक कदम दूर रहते हैं बेल्ट से फाइट बेल्ट के लिए खेलने के लिए. He's lost against Derek Lewis. अगर वो फाइट वो जीत जाते, he was next to fight again for Francis, no doubt about it. His fight against Francis जो वो हार गए थे 2 फाइट, he was next to fight with Stipe. So his luck, I don't know, maybe the high pressure fight, Curtis always loses. And this is I think a classic example of a high stake fight. यहाँ पे फिर से जीतना, फिर से हारना यहाँ पे against Rosenstruck, and he'll be back. He won't get any time, any fight for the belt soon. But let's see दोस्तों. Like I said, Curtis, sorry, I forgot your name. This is my 4th video today दोस्तों. तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड. And like I said, it's been a busy week. आज सुबह मैंने कुछ और वीडियोस बनाई हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए. होपफुली यू लाइक देम. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और हो गए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट आवर एवरेज टाइम. सो फ्रेंड्स, टेक केयर. विल मीट नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक वी विल डू आवर लाइव Q&A संडे को. हमारे पास जो नेक्स्ट बड़ा कार्ड है डेफिनेटली वो है अब UFC 264, कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन पोरिये 3. We will start those videos very soon. But till then, take care and thank you so much for your support.